Hello children, how are you all? I hope you all are fine and safe at home with family. Children, today we will start determinants chapter 4. I already shared notes with you on this topic determinants in which we discuss the properties of determinants. Okay, today I am going to share the video what are determinants, how we solve determinants. Clear? So start करते हैं. First of all, determinants is basically square matrix only. Okay, so whenever we solve determinants, it always be in square matrix, whether it is 1 cross 1 matrix or 2 cross 2 matrix or 3 cross 3 matrix. 4 cross 4 matrix भी होती है, but this matrix is not in our course. Clear? So अब मैं आपको बताती हूँ कि जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, लाइक एग्जांपल से समझते हैं. एक मैट्रिक्स लेते हैं हम 2 क्रॉस 2 की. नाउ डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं बेसिकली दे आर एसोसिएटेड विद अ नंबर. ओके, जैसे इसका 2 है, मान लेते हैं. अभी हमने इसको सॉल्व नहीं किया है, इट इज़ जस्ट आइडिया आई एम गोइंग टू टेल यू दैट कि जो 2 है ये इसका एक बेसिक नंबर होता है जो इससे एसोसिएटेड होता है. ओके, एंड ये जो आंसर आता है, ये जो नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट. दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स. अभी हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि हम डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं इट कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स. ठीक है, या तो ये रियल नंबर हो सकते हैं या ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं. क्लियर? अब देखो, मतलब मैंने आपको जो बताया है डिटर्मिनेंट्स एक नंबर एसोसिएटेड होता है. इसका एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमें स्कूल में देखने को मिल जाएगा. लाइक जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जब एग्ज़ाम टाइम में रोल नंबर प्रोवाइड कराए जाते हैं स्कूल साइड से, बोर्ड साइड से. ठीक है, तो हर एक बच्चे का एक पर्टिकुलर रोल नंबर होता है ना. तो वो जो रोल नंबर गिवन है, एक पूरी क्लास है, क्लास जैसे 12th है. ठीक है, 12th है कि पूरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं हर एक को उसका स्पेसिफाइड रोल नंबर प्रोवाइड कराया जाता है. तो ये जो है दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट. इस तरह का ही होता है. ठीक है, नाउ ये जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं इसको हम कैसे डिनोट करते हैं. देखो, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी. इसको हम वैसे ऐसे भी डिनोट करते हैं, mod of A, और वी कैन राइट डिटर्मिनेंट A, और वी कैन सिंपली मेक अ ट्रायंगल. क्लियर? तो ये डिटर्मिनेंट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है. आंसर्स में जब हम लिखेंगे तो हम ये भी लिख सकते हैं. वी कैन राइट दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो. क्लियर? नाउ हाउ वी फाइंड डिटर्मिनेंट्स. जैसे देखो, मैंने आपको बताया था कि इस डिटर्मिनेंट के साथ ये 2 नंबर एसोसिएटेड है. तो ये नंबर आता कैसे है? ऐसा थोड़ा ना है कि हर एक क्वेश्चन में आपको देंगे कि ये डिटर्मिनेंट से इसका ये नंबर एसोसिएटेड है. नहीं, इसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है. हम उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं. देखो, हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट्स. ठीक है, जो हमने बात की थी नंबर एसोसिएशन की, जो इसके साथ नंबर एसोसिएट होते हैं वो क्या होता है, कैसे फाइंड आउट उसको करते हैं. फर्स्ट हम बात करते हैं ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1. जब हमारे पास 1 क्रॉस 1 की डिटर्मिनेंट है, जैसे हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 1 की. ठीक है, मान लो 3 मान लो. ठीक है, इसको हमने मान लिया है ये एक मैट्रिक्स है A. तो इसका आंसर क्या होगा? मतलब जो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है इसमें सॉल्व करने के पास तो हमारे पास कुछ है ही नहीं. 1 एलिमेंट है इसमें, तो 1 एलिमेंट में क्या सॉल्व करेंगे. तो ये जो एलिमेंट होता है ये, दिस एलिमेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स. क्लियर? तो हम जो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो क्या हो जाएगा 3. क्लियर? जो एलिमेंट होता है इसमें वही डिटर्मिनेंट होता है 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स में. क्लियर चिल्ड्रन? अब हम बात करते हैं ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2. ठीक है, जो हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दी जाएगी उस पर हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे. देखो, एक हमारे पास मैट्रिक्स है, कोई भी एक रैंडम मैट्रिक्स ले लो 2 1 5 2. ठीक है, डिटर्मिनेंट जब हम इसका फाइंड आउट करेंगे, ए कह लो या डिटर्मिनेंट ए कह लो या
ट्राइंगल का साइन लगा दो, एक ही बात है। हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ये जो A11 है, ये A12 है, ये A21 है और ये A22 है, इनको हम बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बस। अब मैं और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो देखो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 2 इंटू 2, बीच में आएगा माइनस का साइन, देन 5 इंटू 1, क्लियर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 - 5 दैट इज -1, क्लियर चिल्ड्रन। तो जितने भी डिटर्मिनेंट होंगे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स के, उसे हमें इस तरह से ही सॉल्व करना है। अब देखो एक जनरल फॉर्म में मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22, ठीक है। जो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, A11 को A22 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब आप डायगनली आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि डायगनल हमें मल्टीप्लाई करने हैं। A11 A22 माइनस A21 एंड A12, ठीक है। इसको सॉल्व करते ही हमारा डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का फाइंड आउट हो जाएगा, क्लियर चिल्ड्रन। थर्ड हम फाइंड आउट करते हैं 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का, ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, ठीक है। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हमें कुछ इस तरह से दी होती है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, क्लियर। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है एंड वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट। देखो चिल्ड्रन, जो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने वाले हैं, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। बेसिकली हमें ना इसमें रो और कॉलम को एक्सपेंड करना होता है। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम एक रो को लेके चलेंगे, ठीक है। बाकी आप जितनी भी आपको रोज दिख रहे हैं या कॉलम दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। देखो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो, ये हमारी फर्स्ट रो है, A11, A12, A13, ठीक है। इसके अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे। तो देखो चिल्ड्रन कैसे हम इसको एक्सपेंड करते हैं। बेसिकली हमें क्या करना होता है, देखो ये तीनों हैं, इन तीनों से हमें मल्टीप्लाई करना होता है बाकी मैट्रिक्स को। कैसे करना होता है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले लिखेंगे A11, ये ठीक है फर्स्ट एलिमेंट। अब हमें ये देखना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ये पूरी रो और ये जिस कॉलम में है, ये फर्स्ट एलिमेंट, आई रिपीट, ये फर्स्ट एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हमें छोड़ देना है, ठीक है। मतलब A12, A13 इसको हमें ड्रॉप कर देना है, A21, A31 इसको हमें ड्रॉप कर देना है। क्या बचा हमारे पास, ये, इसको हमें एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेना है, A22, A23, A32, A33, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, A12, ठीक है। इसके साथ भी हमें सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना है। बीच में मैं साइन बताऊंगी आपको चिल्ड्रन कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। देखो A12 में, अब A12 जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसे हमें ड्रॉप कर देना है। A12 ये रो है, हटा दो इसको, एंड A12 ये रो है, इसे हटा दो। क्या बचे, ये दोनों एलिमेंट एंड ये दोनों एलिमेंट, यही बचे चिल्ड्रन। इसे हमें लिख लेना है A21, A23, A31, A33। थर्ड एलिमेंट हम लेते हैं A13, ठीक है। अब देखो A13 में हमें क्या करना है, सेम वही, जिस रो में है उस रो को हमें हटा देना है, जिस कॉलम में है उस कॉलम को हमें हटा देना है, और बाकी जो बचा हुआ मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की उसे हमें लिख देना है। देखो क्या बचा, ये हटाएंगे, ये हटाएंगे, ये बचे, राइट दिस 2A21, A22, A31, A32, ठीक है। अब हमें इसमें साइन डिसाइड करने हैं। देखो कैसे हम उसको साइन को डिसाइड करते हैं।
फर्स्ट है A11, ये क्या है 1, जैसे ये रो है और ये कॉलम है, ये 1 + 1 दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, -1 के साथ दोनों को ऐड कर दो, 1 + 1, जो साइन आएगा आपको मालूम है 1 + 1 2 होता है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करो, 1 + 2 3 -1 पे पावर 1 + 2, ठीक है चिल्ड्रन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, 3 -1 पे पावर 3 ऑड पावर है तो आंसर माइनस में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो साइन डिसाइड होगा वो इस तरह से होगा, 1 + 3 क्या होता है 4, ओके, तो ये 4 जो है यहाँ पे 1 -1 का पावर 4 हो जाएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर चिल्ड्रन, तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखो ये आ जाएगा A11 के साथ सेम मैट्रिक्स, ये यहाँ पे देखो 1 + 2 3 होता है तो -1 पे पावर 3 माइनस A12 के साथ सेम मैट्रिक्स, ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस A13 के साथ सेम मैट्रिक्स। क्लियर चिल्ड्रन, तो आपको ये -1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझाया है कि ये कैसे होता है, डायरेक्टली साइन इंसर्ट कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर चिल्ड्रन, अब आगे इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हम इसका कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे लिखेंगे, A11 बाहर आ जाएगा, A22 A33 A22 A33 माइनस A32 A23 A32 A23। क्लियर चिल्ड्रन, कुछ नहीं किया है हमने, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस A12 बाहर, A21 A33 A21 A33 माइनस A31 A23 A31 A23 प्लस A13 बाहर, A21 A32 A21 A32 माइनस A31 A22 A31 A22। क्लियर चिल्ड्रन, बस अब हमें इसे सॉल्व कर देना है, वी विल गेट आंसर। एक एग्जाम्पल करते हैं, हमारे पास ये दिया है 1 2 4 -1 3 0 4 1 0, ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू एक्सपेंड अलॉन्ग फर्स्ट रो, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि आगे हमें बाकी रो और कॉलम से कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। अभी आप फर्स्ट रो का एग्जाम्पल देख लीजिए। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट बाहर, ये पूरा कॉलम एलिमिनेट कर देना है और ये पूरा एलिमिनेट कर देना है, ठीक है चिल्ड्रन। क्या बचा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर, माइनस साइन, 2 लिखेंगे। सेकेंड एलिमेंट जिस रो में और जिस कॉलम में है उसे हमें एलिमिनेट कर देना है, 2, ये पूरी रो एलिमिनेट हो जाएगी और ये पूरा कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड एलिमेंट लिखेंगे 4, थर्ड एलिमेंट जिस रो में और जिस कॉलम में है उसे हम एलिमिनेट कर देंगे, बाकी बचा हुआ हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। -1 × 1 -1 × 1 -4 × 3, ठीक है चिल्ड्रन। अब हमें इसको सॉल्व कर देना है। देखो 1 0 -0 यहाँ पे 0 आ गया, -2 0 -0 यहाँ पे भी 0 आ गया, +4, इसको सॉल्व करेंगे, -1 ये आ जाएगा, -1 -12 दैट इज -13। ओके, आंसर क्या आ जाएगा चिल्ड्रन, 13 4 जा 52 विद माइनस साइन। गॉट इट। तो ये जो आंसर आया है दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट, और ये वही नंबर है जो इस एक्सप्रेशन से, जो इस मैट्रिक्स से एसोसिएटेड रहता है, ये वही नंबर है। क्लियर चिल्ड्रन। अब देखो मैंने आपको बोला था कि हम इसे फर्स्ट रो के अलावा सेकंड रो, थर्ड रो, कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो अगर मैं इसको सेकंड रो से एक्सपेंड करती तो -1 बाहर आता, सेकंड ये जो एलिमेंट है -1
ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम एलिमिनेट होता और जो बचे हुए नंबर्स हैं उसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते। क्लियर? तो वी कैन एक्सपेंड अलोंग रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। बस आपको ये याद रखना है कि जो नंबर है, जो एलिमेंट है, वो जिस कॉलम में या जिस रो में है उसको पूरे को एलिमिनेट कर देना है। जैसे देखो हमारे पास जैसे ये एक्सप्रेशन है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, मैं इसको एक्सपेंड कर रही हूँ अलोंग रो 2। क्लियर? देखो कैसे क्या करेंगे, हमें क्या करना है, A21 लिखना है, A21। ठीक है, यहाँ पे साइन कौन सा आएगा वो इम्पॉर्टेंट है। साइन हमेशा आप इन दोनों को ऐड करके देखोगे। देखो -1 आपको लिखना ही है, 2 + 1 3 होता है। ठीक है, 3 का मतलब नेगेटिव साइन। फिर क्या आ जाएगा, ये पूरा रो और ये पूरी कॉलम, इसको एलिमिनेट कर देना है। क्या बचा, A12, A33, A12, A13, A32, A33। ठीक है, ऐसे लिख देती हूँ मैं इसको। नेक्स्ट में आएगा -1 पे हमें ये वाला लिखना है A22। ठीक है, A22 मतलब 2 + 2। क्लियर चिल्ड्रन? तो यहाँ पे ये पूरी रो जहाँ पे जिस प्लेस पे ये एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है वो पूरी रो और वो पूरा कॉलम हमें एलिमिनेट कर देना है। क्या बचेगा, देखो ये है, तो क्या बचा, A11, A13, ऐसे लिखो A11, A13, A31, A33, A31, A33। ठीक है, -1 थर्ड एलिमेंट आएगा A23, A23 यहाँ पे 2 + 3 क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, देखो 2 3 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो ये पूरा कॉलम और ये पूरी रो एलिमिनेट हो जाएगी। क्या बचेगा, A11, A12, A31, A32, सॉरी A31, A32। बस अब हमें इसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, वी विल गेट आवर आंसर। ठीक है चिल्ड्रन, देखो ये क्या हो जाएगा, साइन पावर 2 + 3 2 + 1 दैट इज ऑड पावर, तो यहाँ पे आंसर माइनस आ जाएगा। A21 ये पूरा एज इट इज़, 2 + 2 4 प्लस आ जाएगा, A22 ये पूरा एज इट इज़, 2 + 3 5 माइनस A23 ये एज इट इज़। ठीक है चिल्ड्रन, तो इस तरह से हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ऐसे ही अगर हम कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करेंगे, सपोज हमने कॉलम में A21 लिया तो ये पूरा कॉलम ये पूरा रो इसे एलिमिनेट करना है और बाकी बचे हुए आपको यहाँ पे लिख देने हैं। क्लियर चिल्ड्रन? आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेम वे पे हम एक्सपेंड करते हैं कॉलम को भी, सेम वे से हम कॉलम भी सेम वे से हम क्लियर चिल्ड्रन? नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1। दिस मैट्रिक्स इज गिवन टू अस, हमें इसमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे ए, लेट कर लेंगे। ठीक है, तो जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसमें हम उसको इस तरह से लिखेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में, और मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × -1, बीच में माइनस साइन, -5 × 4, इसे हम सॉल्व कर देंगे, दैट इज -2 माइनस प्लस 20, आंसर +18। ठीक है चिल्ड्रन? सेकेंड cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, मान लेते हैं ए, लेट। क्लियर? हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इस तरह से लिख लेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में, एंड इसको सॉल्व करेंगे सेम प्रोसीजर से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, cos × cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। ठीक है,
इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर चिल्ड्रन, इसको हमें यहाँ नहीं छोड़ना है। वी नो दिस इज अ टाइप ऑफ आइडेंटिटी, ये एक आइडेंटिटी होती है। इक्वल टू क्या होता है चिल्ड्रन, इसकी वैल्यू 1, ठीक है। तो इस तरह से हमें डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमें ये दिया है, हम इसको मान लेते हैं लेट ए, ठीक है। आगे क्या करेंगे चिल्ड्रन, वही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देते हैं बिकॉज हमें यही फाइंड आउट करना है। इस पूरे a11 को a22 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 एक्स माइनस 1, ठीक है चिल्ड्रन। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, x से मल्टीप्लाई करती हूँ, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, अब 1 से करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस, ये एक आइडेंटिटी होती है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होता है बेसिकली, तो हम उसे 1 लिख रहे हैं, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 1, जो कैंसिल हो रहा है उसे काट देते हैं। देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और कुछ नहीं बचा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 1 प्लस 1 2 है। दिस इज आवर आंसर। क्लियर चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें a दिया है एंड वी हैव टू प्रूव दैट 2a इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट a, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए, शो करने के लिए हम पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू निकालते हैं, डिटर्मिनेंट a क्या होगा, बहुत सिंपल है। आई होप अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 2 2 माइनस 4 इंटू 2 8, क्लियर, आंसर -6। क्लियर चिल्ड्रन, अब देखो 2a निकालेंगे, यहाँ पे हम LHS लेंगे, यहाँ पे लिखा है 2a का मतलब है ये a की वैल्यू है, इस पूरे a की वैल्यू को अंदर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बेसिकली हमें ये दिया है, ठीक है। तो इससे पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दें, फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 4 8 2 2 जा 4, ठीक है। अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन 4 2 जा 8 माइनस 8 4 जा 32, 8 माइनस 32 इज -24। ये हमारा LHS आया है। RHS फाइंड करते हैं। RHS हमें दिया है 4 डिटर्मिनेंट A। डिटर्मिनेंट A हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, -6, 4 इंटू यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू रख देते हैं -6, आंसर -24। देखो चिल्ड्रन, LHS इज इक्वल टू RHS, सो हमने प्रूव कर दिया दैट दिस इज इक्वल टू दिस वन। क्लियर चिल्ड्रन, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है, ये हमें ऐसे दिया था, इन क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये एक मैट्रिक्स गिवन है एंड वी हैव टू प्रूव दैट 3a डिटर्मिनेंट 3a इज इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट a, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं, 3a फाइंड आउट करते हैं। 3a का मतलब है कि इस पूरे को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन 3a इज इक्वल टू, इसको पहले ऐसे लिख देते हैं 3a 3 0 3 0 3 6, हमने 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया है, 0 0 12, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे 3a डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा चिल्ड्रन। मैंने आपको बताया था कि हम इसे कॉलम एंड रो किसी से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक हिंट देती हूँ, एक बात बताती हूँ।
इसको कैलकुलेशन को रिड्यूस करने का। देखो हमें मालूम है कि जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये जो भी हम रो या कॉलम चूज़ करते हैं, ठीक है, वो बाहर आता है, उसके एलिमेंट्स बाहर आते हैं। तो जितने मैक्सिमम ज़ीरोज़ होंगे, चिल्ड्रन लिसन केयरफुली, जितने मैक्सिमम ज़ीरोज़ उस एलिमेंट में होंगे, जितने मैक्सिमम ज़ीरोज़ रो में या कॉलम में होंगे, हमें वही चूज़ करने चाहिए। क्यों? उससे हमारी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है। जैसे देखो यहाँ पे 1 है, ठीक है, और ये इस वाले कॉलम में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बाहर तो ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना। सिर्फ 3 वाला हमारे पास एलिमेंट बचेगा। तो एक काम करती हूँ, आई एम एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, ठीक है, एक्सपेंड अलोंग C1। मैं C1 से इसको एक्सपेंड कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, देखो मैं ये इसको यहाँ कर रही हूँ, 3 ये पूरी कॉलम एंड ये पूरी रो, इसे हमें एलिमिनेट कर देना है, हटा देना है। क्या बचेगा, 3 6 0 12, ओके। तो 12 3 जा 36, 0 6 जा 0। क्लियर चिल्ड्रन? यहाँ पे माइनस साइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो ये 0 है, यहाँ हम 0 लगाएंगे। जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखो चिल्ड्रन, जब बाहर 0 है तो अंदर सारा 0 हो ही जाना है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन रिड्यूस हो गई। प्लस यहाँ पे देखो थर्ड एलिमेंट क्या है, 0 है, तो वापस 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाना है। तो हमारे सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन रही, ठीक है। 3 × 36 दैट इज़ 108। क्लियर चिल्ड्रन? तो ये हमारा 3A डिटर्मिनेंट आया है 108। नाउ RHS लेते हैं 27A। 27A निकालने के लिए फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट A, है ना, डिटर्मिनेंट A फाइंड करते हैं। 27 1 0 1 0 1 2 0 0 4। सेम थिंग आई एम गोइंग टू रिपीट दैट जिस कॉलम या रो में मैक्सिमम 0 हो, ठीक है। वैसे मैं आपको एक हिंट और देती हूँ कि अगर जिस रो या कॉलम में 0 मैक्सिमम नहीं होते हैं, आप वहाँ पे रो प्रॉपर्टी, कॉलम प्रॉपर्टी जो हम मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं, इंटरचेंजिंग, वो सब लगा के माइनस प्लस करके आप उस कॉलम या रो को 0 बना सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम 2 बनाना है, क्योंकि 3 में तो पूरा ही 0 हो जाएगा, ठीक है, वो आप नहीं कर सकते हो। मैक्सिमम 2 बनाओगे, फिर उसको सॉल्व करोगे तो आपकी कैलकुलेशन काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ भी आई एम एक्सपेंडिंग अलोंग C1, क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, 27 बाहर है, 1 × 4 माइनस 0 × 2 0, ठीक है। आगे हमारा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 है तो ये 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 0 है तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर चिल्ड्रन? सिर्फ हमें ये करना है 27 × 4। 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चिल्ड्रन 8 0 1, ठीक है। तो ये देखो चिल्ड्रन, ये वैल्यू और ये वैल्यू बोथ आर सेम, इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। हमारा ये भी प्रूफ हो गया। मूव करते हैं 5th क्वेश्चन पे। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, हमें इसका फाइंड आउट करना है, जो नंबर एसोसिएटेड है इसके साथ वो हमें फाइंड आउट करना है। देखो चिल्ड्रन, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे आंसर सेम ही आना है। चाहे आप कोई भी रो लो या कॉलम लो, रो 1 लो, रो 2 लो, रो 3 लो, कुछ भी लो आप, है ना, आंसर वही आना है, ठीक है। आप किसी भी रो से एक्सपेंड करो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करो, ठीक है। बट ट्राई टू डू अलोंग द रो और कॉलम विच हैव मैक्सिमम ज़ीरोज़। जैसे देखो यहाँ पे रो 2 में ना मैक्सिमम ज़ीरोज़ हैं, तो मैं इसको अलोंग रो 2 एक्सपेंड करूँगी, एक्सपेंड बाय रो 2, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से मेरी कैलकुलेशन ना काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी और आंसर हमारा फटाफट आ जाएगा, टाइम बचेगा। क्या करेंगे, देखो बाहर 0 लगाएंगे, ये पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, तो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब बाहर 0 है तो अंदर कुछ भी लिखो आप, वो 0 हो जाना है। माइनस प्लस करना है ना, 0, यहाँ भी 0 है, ठीक है, तो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, सब 0 हो जाना है। माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस साइन आएगा चिल्ड्रन, क्योंकि ये क्या है, A 2 3, 2 + 3 5, तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस बाहर -1, अंदर हम सॉल्व करेंगे। देखो -1 लिया है तो ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा। 3
-5 से मल्टीप्लाई होगा, 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 5 -15 माइनस 3 इंटू -1 -3। ठीक है चिल्ड्रन, क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, -15 माइनस माइनस +3, आंसर क्या आया, -12। देखो चिल्ड्रन, ये हमने जो इतना सी कैलकुलेशन की है जस्ट बिकॉज कि हमने कौन सी रो चूज़ की है जिसमें मैक्सिमम ज़ीरोज़ हैं। फाइन, क्लियर। सेकेंड पार्ट आप लोग ट्राई करेंगे, आई एम डूइंग थर्ड पार्ट। 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। ठीक है, इसमें हर एक रो में हर एक कॉलम में एक एक ही ज़ीरो, तो आप किसी से भी एक्सपेंड कर सकते हो। मैं रो 1 से एक्सपेंड कर रही हूँ, एक्सपेंड बाय R1। ठीक है, ये बाहर का ज़ीरो है तो अंदर पूरा ज़ीरो हो जाएगा, आपको उसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप ज़ीरो लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। सेकेंड है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ये बाहर एलिमेंट, ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा। -1 को 0 से करेंगे, -1 इंटू 0 माइनस -2 इंटू -3 -2 इंटू -3। ठीक है, +2, ये 2 आ जाएगा, ये पूरा कॉलम ये पूरी रो एलिमिनेट हो जाएगी। क्या लिखेंगे, -1 इंटू 3 -1 इंटू 3 माइनस -2 इंटू 0 -2 इंटू 0। इसे हमें सॉल्व कर लेना है एंड दैट विल बी आवर आंसर। देखो -1 ये तो 0 हो गया, 0 माइनस 3 2 जा 6, तो ये -6 +2, इसको सॉल्व करेंगे -3 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया चिल्ड्रन -6 एंड 3 2 जा -6, दैट इज 0। गॉट इट। तो हमारे इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया है, 0। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं चिल्ड्रन। वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। देखो 0 तो कहीं है नहीं, तो हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। आई एम गोइंग टू एक्सपेंड अलॉन्ग द रो 1। ठीक है, मैं रो 1 से एक्सपेंड करूँगी। क्या करना है, मुझे 1 लिखना है, 1 लिखेंगे, ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा। क्या बचेगा, 1 -3 4 -9। क्लियर, -1। ठीक है चिल्ड्रन, आपको आई होप कि क्लियर है कि माइनस साइन कैसा आया। ठीक है, यहाँ पे 1 2 है तो ऐड करेंगे, 2 + 1 3, तो -1 पे पावर 3 है तो ये माइनस आएगा। -1, ये पूरा कॉलम और ये रो एलिमिनेट हो जाएंगे। क्या बचेंगे, 2 -3 5 -9। ओके, ये बाहर आ जाएगा, +-2, क्या बचेगा, 2 1 5 4। अब हमें इसे सॉल्व करना है। 1, इसको सॉल्व करते हैं, 9 1 जा 9 -9 एंड 4 3 जा 12 -12 -1 9 2 जा 18 -18 -5 3 जा 15 -15 प्लस -2 4 2 जा 8 8 -5 1 जा 5। क्लियर, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। -9 माइनस माइनस प्लस -9 + 12, यहाँ पे सॉल्व करेंगे चिल्ड्रन, तो ये माइनस इसको हम लिख लेते हैं -18 माइनस प्लस 15। ठीक है, -2 8 -5 3 -9 + 12 8 -18 + 15 दैट इज़ 3। तो ये ओपन करेंगे तो माइनस माइनस +3 आ जाएगा। ठीक है चिल्ड्रन, 3 2 जा 6 -6। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। -9 -6 -15 12 + 3 15, आंसर 0। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई चिल्ड्रन, 0। आई होप कि आपको क्लियर है इसे कैसे सॉल्व करना है। मूव ऑन टू 7th पार्ट, फाइंड x. We have to find the value of x. First I am doing 2 4 5 1 is equal to 2x 4
6x। ठीक है, हमें दो डिटर्मिनेंट दिए हैं एंड बोथ द डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है चिल्ड्रन, हमें सिंपल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम करते आए हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 1 जा 2 माइनस 5 4 जा 20 इक्वल टू 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो ये हो जाएगा चिल्ड्रन माइनस 18 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24। आगे सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर 24 यहाँ आ जाएगा इक्वल टू 24 माइनस 18। 24 माइनस 18 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये आ गया चिल्ड्रन x स्क्वायर इक्वल टू 6 अपॉन 2 दैट इज 3। x की वैल्यू क्या आ गई? √3। लेकिन जब स्क्वायर हटता है यहाँ से तो ये प्लस माइनस इसकी वैल्यू आती है, तो हमारा आंसर है प्लस माइनस √3। क्लियर चिल्ड्रन? सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट 2 3 4 5 इज इक्वल टू x3 2x 5। सेम प्रोसीजर वी विल फॉलो। क्या करेंगे हम? देखो 5 2 जा 10 4 3 जा 12 इक्वल टू 5x 3 2 जा 6x। यहाँ तो वैल्यू सीधे डायरेक्ट ही आ जाएगी। देखो ये आ गया 10 माइनस 12 माइनस 2 इक्वल टू 5 माइनस 6 माइनस x। x की वैल्यू क्या आ गई चिल्ड्रन? 2। बहुत सिंपल है, x इक्वल टू 2। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमें पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी। देखो x है 2 है 18 है x है इक्वल टू 6 2 18 6। इसको भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर माइनस 18 2 जा 36 इक्वल टू 6 6 जा 36 माइनस 18 2 जा 36। जो कैंसिल हो रहा है उसे कट देते हैं। माइनस 36 माइनस 36 क्या बचा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी चिल्ड्रन? √36। √36 का मतलब क्या हो जाएगा? 6 आ गया। 6 आएगा बट चिल्ड्रन ये आएगा प्लस माइनस 6। तो जो थर्ड ऑप्शन है जिसका आंसर प्लस माइनस 6 है दैट वुड बी करेक्ट। आई होप दिस एक्सरसाइज इज क्लियर टू यू।